तो गाइस ट्राइडेंट टेक्सोफैब की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 25.13 करोड़ का इनकम जनरेट किया है, और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 25.29 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 24.85 करोड़ का इनकम। तो ट्राइडेंट टेक्सोफैब ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 25.21 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 23.71 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 24.62 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो अनफॉर्चुनेटली मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया है उससे ज्यादा इस कंपनी ने खर्चा किया है, मतलब यहाँ की नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 6.27% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 0.92% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 5.6 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, मतलब टैक्स एक्सपेंसेस जो है वो मार्च 2023 की नेगेटिव में है। तो यहाँ पे इसी रीजन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव में प्रॉफिट बिफोर टैक्स होने के बावजूद यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1.15 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 66.66 लाख का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखाने के बावजूद कंपनी की अगर ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करें तो बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.06 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.14 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.66 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में ही नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में ट्राइडेंट टेक्सोफैब ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। सिर्फ इस ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे ट्राइडेंट टेक्सोफैब ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो छोड़ दो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है इन मार्च क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है मार्च क्वार्टर की वो बहुत ही ज्यादा बेकार निकल के आ रही है। ट्राइडेंट टेक्सोफैब ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बहुत ही बेकार परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 98.26 करोड़ का इनकम जनरेट किया है, और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 85.03 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 95.4 करोड़ का खर्चा किया है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 83.8 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 2.91% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 1.45% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें
तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 2.22 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 98.27 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है फाइनेंशियल ईयर 2023 की वो है 2.2 की एंड एफवाई 2022 की ईपीएस की वैल्यू है 0.98 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है एफवाई 2022 के कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में ट्राइडेंट टेक्सोवेब ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो रिजल्ट है वो तो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेकार निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है इन एफवाई 2023, लेकिन मार्च क्वार्टरली की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।